एक बड़ा सुंदर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन मुझे आप लोगों के साथ चर्चा करना है। आइए देखिए, एक रिवर्सिबल साइकिल चल रहा है यहाँ पर और पूछ रहा है कि पहली बात तो आइडियल गैस बोल दी गई है और कहा है कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस इस प्रकार से हो रहा है तो एफिशिएंसी बताइए। एफिशिएंसी होता है कि कितना काम किया सिस्टम ने, जब मैंने उसको हीट दी तो उस हीट की एवज में उसने कितना काम किया। तो चलिए पहले देख लेते हैं जो डेटा दे रखा है अपने को। यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ बना हुआ है। तो मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले इस ग्राफ से ए बी सी के टेम्परेचर और वॉल्यूम्स को लिख लेता हूँ। तो ए पर है 2T0 और बी पर भी टेम्परेचर 2T0 और सी पर टेम्परेचर है T0। वॉल्यूम पर आते हैं तो ए पे वॉल्यूम है हमारे पास V0, बी पर वॉल्यूम है हमारे पास 2V0, सी पर वॉल्यूम है हमारे पास V0। अब हम क्या काम करते हैं, प्रेशर निकालते हैं। आइडियल गैस बोल दिया गया था तो PV इक्वल टू nRT लगा सकते हैं। एक मोल गैस के लिए कर लेते हैं PV इक्वल टू RT, चूंकि n तो यहाँ कहीं सिंबल में है ही नहीं तो PV इक्वल टू अपन RT कर लेते हैं। जैसे मैं ए पे लगाता हूँ तो ए पे देखते हैं 2T0 है और वॉल्यूम है V0। तो मेरे को निकालना है प्रेशर, तो प्रेशर हो जाएगा R, इसकी जगह रखा जाएगा 2T0 और वॉल्यूम की जगह V0। तो प्रेशर आ गया मेरे पास 2RT0 अपॉन V0। तो ये आ गया मेरे पास 2RT0 अपॉन V0। बी पर आ जाइए, बी पर पहुंचेंगे। बी पर वॉल्यूम है, टेम्परेचर तो मेरे पास 2T0 ही है, यही रहेगा, लेकिन जो वॉल्यूम है बी पर वो रहेगा 2V0। तो 2 रख देता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो RT0 अपॉन V0 आ जाएगा। ये हो गया मेरे पास RT0 अपॉन V0। चलिए अब सी पर आ जाते हैं। सी पॉइंट पर टेम्परेचर रहेगा T0, तो इसको थोड़ा कर लेते हैं फिर से। तो टेम्परेचर रहेगा T0 और जो वॉल्यूम रहेगा सी पॉइंट पर वो रहेगा V0। तो ये हो जाएगा RT0 अपॉन V0। तो ये हो गया RT0 अपॉन V0। चलिए देख लेते हैं, 3 प्रोसेस हैं, ए से बी पे जा रहे हैं। तो ए से बी पे तो दिख ही रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, वैसे भी ए का जो टेम्परेचर है बी का भी वही है। तो ए बी कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। ए बी हो गया आइसोथर्मल। बीसी को देखते हैं, ये रहा बीसी। तो ये है बी और ये है सी। बी और सी में आपको दिख रहा होगा प्रेशर सेम है, बाकी तो सब वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब बीसी हो गया आइसोबैरिक। तो बीसी हो गया मेरे पास आइसोबैरिक। और सीओ को देखते हैं तो सी ए प्रोसेस, तो ये रहा सी। सी ए में अगर आप देखेंगे ग्राफ से दिख रहा है वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। और देखो सी का जो वॉल्यूम है V0 और ए का भी वॉल्यूम V0, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपन आइसोकोरिक। ठीक है, तो अब प्लान क्या है वो समझ लीजिए। हमको निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है कितना काम किया गया डिवाइडेड बाय हीट कितनी आपने सप्लाई की, यानी कि क्यू इन, कितनी हीट आपने इस सिस्टम को दी और उसकी एवज में कितना काम हुआ। तो मुझे पहले ए बी बी सी और सी ए तीनों के काम निकालने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स सी ए चूंकि आइसोकोरिक है तो सी ए में तो वर्क होगा 0। चलिए अब इसको अगले स्लाइड में हम निकालने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, तो अगले स्लाइड में निकालने की चेष्टा करते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले लिखा ए बी जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस था। आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क का फॉर्मूला ये होता है, क्वेश्चन में रिवर्सिबल दिया जाना चाहिए, नहीं दिया तो अपन रिवर्सिबल मान के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस वहां पर आ रहे हैं लॉग की टर्म्स में वो हमें कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि मुझे प्रोसेस को रिवर्सिबल ले लेना चाहिए। तो माइनस के NRT ln V2 अपॉन V1 होता है। माइनस के n की जगह अपन एक ही मोल ले रहे हैं तो माइनस के हो गया हमारे पास 2RT0। क्यों किया मैंने ऐसे, चूंकि A पर जो टेम्परेचर है वो 2T0 है। अच्छा, ए बी जा रहे हैं, ए से बी, तो ए का वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो ए का वॉल्यूम बी है, V0 है, और बी का वॉल्यूम है 2V0। तो चलिए, तो V2 अपॉन V1 यानी कि ln 2V0 अपॉन V0 रखेंगे तो मेरे को मिल गया माइनस के 2RT0 ln 2। ln वैसे तो आप लोग जानते होंगे 2.303 लॉग बेस ई जब होता है तो लॉग बेस ई को अपन ln बोल देते हैं। ठीक है, अब चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप सबको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें डेल्टा टी होता है 0, और डेल्टा टी 0 होने के कारण ही यहाँ पर जो डेल्टा यू होता है वो भी होता है 0। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला सबको पता है NCVM T2 माइनस T1 है। तो अगर डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जब आप वर्क निकालेंगे, अब आप जब फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट लॉ, तो डेल यू बराबर होता है Q प्लस W। तो ये तो हो गया आपके पास 0। तो Q इक्वल टू, अगर Q ए बी की बात करेंगे तो वो होगा माइनस W के बराबर, और W तो ये रहा, माइनस में माइनस चिपका देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ए बी की जो हीट आ रही है वो आ रही है प्लस 2RT0
Ln2। ये तो हुआ एक मसला सॉल्व। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इधर देखते हैं कि AB के बाद अब BC में क्या हुआ। BC की बात करते हैं। BC ये रहा, BC है हमारे पास आइसोबैरिक। तो BC है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में जब आप लगाओगे तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है -KNR T2 - T1। ये फॉर्मूला होता है, n अपन ने एक ही ले रखा है, तो -KR। अब T2 - T1 करते हैं। देखो T2 कौन से प्रोसेस की बात चल रही है, BC की बात चल रही है, तो ये हुआ T2। T2 कितना है T0 और ये कितना होगा 2T0। T2 - T1 करेंगे, फिर से सुन लीजिए। BC ये हुआ T2 यानी कि T0 और T1 जो है 2T0। तो T2 है मेरे पास T0 माइनस के 2T0, तो माइनस माइनस हो जाएगा इधर प्लस, तो सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास वर्क आ जाएगा RT0। ये आपके पास वर्क आ गया BC का। अब अगर आप यहाँ पर डेल्टा U निकालना चाहते हो तो देखो डेल्टा U निकालना चाहेंगे अपन, तो डेल्टा U बराबर होता है हमारे पास N। आप पूरे प्रोसेस को देखो, कौन सा प्रोसेस की बात चल रही है, BC की। BC में क्या चीज़ कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप निकालोगे, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप निकालने की कोशिश करोगे, हीट निकालते हैं, तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा N CPM T2 - T1। चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये निकालने जा रहे हैं अपन QBC। N को अपन ने एक ही ले रखा है तो CPM को CPM रहने देते हैं। अब T2 - T1 करेंगे, तो T2 - T1 मतलब T0 माइनस के 2T0, तो QBC इक्वल टू वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस के T0 CPM। एक बात आप समझिए, यहाँ पर Q की वैल्यू प्लस आई है। Q की वैल्यू प्लस आने का मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है। इसका मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, यानी कि हीट इन हुई है इस जगह पर। लेकिन यहाँ पर हीट की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो हीट रिलीज हुई है, यानी कि हीट यहाँ पर आउट हुई है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है। आगे चलते हैं, अब आते हैं BC के बाद CA प्रोसेस पर। ये आइसोथर्मल था, ये आइसोबैरिक था और ये था आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक प्रोसेस था तो सबसे पहली बात, वर्क की वैल्यू तो माइनस के P एक्सटर्नल डेल्टा V होती है, और चूंकि डेल्टा V यहाँ पर 0 है तो वर्क तो हुआ ही नहीं होगा। अब जब Q निकालोगे तो वो निकालोगे N CVM T2 - T1 करोगे। यहाँ पर CPM क्या है, यहाँ CVM करोगे। चलिए शुरू करते हैं। N तो अपन ने एक ले रखा है, तो चलिए CVM T2 - T1। CA की बात करते हैं, तो आइए CA पे चलिए। तो C और A तो 2T0 - T0 करना पड़ेगा। CA इसका टेम्परेचर 2T0, फाइनल टेम्परेचर 2T0, इनिशियल T20। तो 2T0 माइनस, तो मैं यहाँ पर करूँगा 2T0 - T0। तो जो मेरे पास CA की हीट आ रही है QCA, तो QCA जब आप देखोगे तो इट विल बी CVM T0, लेकिन ये भी किस में आएगी, प्लस में। यानी कि यहाँ पर जो ये हीट हुई है, ये भी हीट क्या हुई है, इन। तो अगर टोटल हीट इन पूछूं मैं, हीट इन कितनी हुई है, सिस्टम ने हीट गेन कितनी करी है, तो वो हो जाएगी, इसको मैं नहीं लूंगा, मैं केवल ये दो लूंगा, तो मैं लूंगा QAB प्लस QCA। ठीक है, तो QAB कितना है मेरे पास, वो है 2RT0 ln2, और ये है मेरे पास CVM T0। अगर आप CVM को जानते हो तो CVM होता है R/γ-1, तो उधर हो गया 2RT0 ln2 प्लस R/γ-1 T0। ये आपके पास हीट इन आ गया। वर्क कितना हुआ, तो वर्क तीनों वर्क जोड़ने पड़ेंगे, तो ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क, उसमें तो काम ही नहीं हुआ। तो चलिए वर्क देखते हैं, टोटल वर्क कितना हुआ, ध्यान रखिएगा -2RT0 ln2 है, -2R0 ln2। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं बाकी अब सारा का सारा सेक्शन यहां से हटा देता हूं, क्योंकि बाकी सही चीजें तो आपको ठीक से दिख रही होंगी। तो मैं एक केवल ये वाला वर्क और ये वाला वर्क, वहां तो वर्क ही नहीं हुआ, तो बाकी सारा का सारा सेक्शन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वाली हीट क्यों नहीं ली, क्योंकि मुझे निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है मैंने जो सिस्टम को हीट दी उसकी एवज में उसने कितना काम किया। तो मैंने हीट केवल यहाँ पर दी है और मैंने हीट केवल यहाँ पर दी है, तो टोटल हीट इन तो मेरे पास आ चुका है,
हीट आउट में नहीं लूँगा। वर्क आपके सामने एक ये है और एक ये है, तो बाकी सेक्शन में यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो चलिए मैं वाला सेक्शन हटा देता हूँ। हीट हम टोटल निकाल चुके हैं, ये रहा वर्क। इस वाले सेक्शन को हटा देते हैं गाइस, और थोड़ा सा वर्क वाला इस वाले सेक्शन को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ये लीजिए, दोनों सेक्शन मैंने यहाँ से हटा दिए। और अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर टोटल वर्क निकालना चाहता हूँ। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो चलिए थोड़ा टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब कितना वर्क हुआ है उसके लिए एक अलग से सेक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। पहले ये लीजिए, ठीक है, आइए देखते हैं टोटल वर्क कितना हुआ है। चलिए तो निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क तो एक्चुअली में मुझे वर्क का मॉड्यूलस चाहिए होता है। मॉड कितना काम हुआ है उसके साइन से मतलब नहीं होता। देख लेते हैं फिलहाल। तो ये हुआ मेरे पास, इसको ले लेता हूँ मैं इधर, RT0 ये रहा और माइनस के 2RT0 ln 2। RT0 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 ln 2, ये आ जाएगा। अब देखो ये मेरे पास आ गया वर्क। अब मुझे निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है वर्क का मॉडुलस अपॉन Q इन। तो ये कितना है मेरे पास, RT0 1 माइनस 2 ln 2 अपॉन, ये हो जाएगा मेरे पास पूरा, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये आ गया 2RT0 ln 2 प्लस R अपॉन गामा माइनस 1 T0। ये अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो ये लीजिए, ये यहाँ पर एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं। RT0 कट गया तो ये आ गया 1 माइनस 2 ln 2 अपॉन RT0 सब कट गया, तो उधर कितना बचेगा 2 ln 2 प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। पूरे को ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा गामा माइनस 1 माइनस 2 ln 2 अपॉन इधर आ जाएगा गामा माइनस 1 और ये आ जाएगा आपके पास 2 ln 2 प्लस 1। अब आप इन ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमको उस प्रकार का दिया हुआ है। तो जैसे ही आप पहले वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो ये 1 प्लस गामा माइनस 1 2 ln 2 नीचे है, तो उधर देखो तो 1 प्लस गामा माइनस 1 2 ln 2 यहाँ पर लिखा हुआ। ऊपर देखिए गामा माइनस 1 है। चलिए इधर देखते हैं, तो ऊपर ये गामा में, लेकिन साथ में लिख रखा है 2 ln 2 माइनस 1, 2 ln 2 माइनस 1 लिख रखा है, लेकिन यहाँ तो 1 माइनस 2 ln 2 लिख रखा है। फिर वही वाली बात, हमने यहाँ पर क्या लिया है, मॉडुलस लिया वर्क का। वर्क का मॉडुलस का मतलब हुआ कि अगर मैं 1 माइनस 2 ln 2 लिखूं, वर्क की जगह पर 1 माइनस 2 ln 2 लिखूं या 2 ln 2 माइनस 1 लिखूं, बात एक ही रहने वाली, चूंकि मुझे वहां पर फाइनली मॉड्यूलस लगाना है। तो मैं इसे चाहे ऐसे लिखूं, चूंकि वर्क का मॉड्यूलस था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चूंकि मेरे को ऊपर इस जगह पर, आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपने जो ऊपर वर्क ले रखा है, आप इस वर्क को ऐसे लिखें या आप इस वर्क को RT0 और 2 ln 2 माइनस के 1 करके लिखें, दोनों बातें सेम रहने वाली हैं, क्योंकि मुझे वर्क का मॉड लेना है, साइन नहीं लेना है। इसलिए ये ऑप्शन या इसमें बदल करके मैं इसको गामा माइनस 1 इधर 2 ln 2 माइनस के 1 अपॉन गामा माइनस 1 2 ln 2 प्लस 1 लिखूं, दोनों ही ऑप्शन एक ही बात बैठेगी, क्योंकि मैं इस वर्क को यहाँ पर अपने आंसर के अकॉर्डिंग इस वाले को साइन के साथ बदल भी सकता हूँ। यही इस प्रश्न की बहुत बड़ी खूबसूरती थी और इसी वजह से क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।